हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है पीके कोसी क्लासेज, इस पे मैंने आप लोग को कल बताए थे कि हम क्लास 10th की जो हिंदी है मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो हम बताए थे कि हिंदी में काव्यखंड और गद्यखंड होते हैं, अपने लोग तैयारी किस प्रकार से करेंगे हिंदी का। तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज से तैयारी स्टार्ट हो गया। आप लोग को वीडियो के माध्यम से आप लोग को जाएगा वीडियो, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोग के बीच लाइव भी आऊंगा। तो पहले देखिए, आज हम लेखक के साइड जानेंगे, ट्रिक्स पर जानेंगे, आसान तरीका से किस प्रकार से हम लेखक का नाम याद रख सकते हैं, किस प्रकार से हम कविता जो है उसका हम लेखक कैसे तुरंत कर दे, ट्रिक पर बताएंगे। तो देखिए, इसमें जो चैप्टर है ये क्लास 10th की जो हिंदी है इसका मैं तैयारी करवाऊंगा आप लोग का, जो है क्लास 10 का हिंदी है, यानी हिंदी क्लास ये है। इस हिंदी में जिस हिंदी का नाम है गधोली, तो ये गधोली जो है इसमें जो चैप्टर है, टोटल जो चैप्टर है कितना है, 24 है। इसमें हमने बताए थे काव्यखंड में आपको 12 चैप्टर है और गद्यखंड में आपको, यानी गद्यखंड गद्यखंड में कितना है आपको 12, यानी टोटल जो चैप्टर है 24 चैप्टर है। इस 24 चैप्टर का आपको हम प्रिपरेशन बताएंगे बढ़िया से, और इसमें हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से इसको तैयारी करना है। तो बिहार बोर्ड में एक ही नंबर का प्रश्न छूटेंगे। इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताएंगे, कविता के बारे कविता बताएंगे, संपूर्ण अर्थ बताएंगे, और उसके बाद आप लोग को लेखक का भी नाम याद करवाएंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा, आज टॉपिक होगा ट्रिक्स, यानी हिंदी का जो याद रखने का लेखक का नाम और उसका जो कहानी या कविता है, इस प्रकार हम ट्रिक्स पे याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए किस प्रकार से याद रखेंगे। पहले हम आप लोग को इसमें काव्यखंड के बारे में बताएंगे। काव्यखंड यानी काव्यखंड जो है, इस काव्यखंड में जो आपको 12 चैप्टर है, इस 12 चैप्टर के जो लेखक है और इसकी जो कविताएं हैं, इस कविताएं के बारे में बताएंगे, जो कि ट्रिक्स पर होगा, आप लोग याद कीजिएगा। तो चलिए, पहला जो है, पहला का नेम है गुरु नानक। पहला जो लेखक है उसका नाम है गुरु नानक, यानी गुरु नानक जो लिखा है, ये जो इसका कविता है इसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। देखिए दोस्तों, ये जो है गुरु नानक, इसका जो कविता है जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो ये जो गुरु नानक है ये आपका लेखक हो गया, ये आपका हो गया लेखक। और इस साइड का जो ये हुआ, ये उसका कविता है। ये तो ठीक है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा तो हो जाएगा। गुरु नानक ने क्या लिखा है रखते रहिए, कभी भी याद नहीं होगा। आप लोग को ट्रिक्स पर समझना है, किस प्रकार से लेखक का नाम याद रखे और कौन सा कविता लिखा है, ट्रिक्स पे समझिए कैसे याद रखेंगे इसको। जैसे है गुरु नानक, देखिए दोस्तों, जीवन में हर किसी का एक न एक गुरु होता है। मेरा भी कोई गुरु होगा और मेरे गुरु का भी कोई गुरु होगा। तो अगर जीवन में गुरु है, तो जीवन में अगर गुरु है तो गुरु के बिना आगे आप नहीं बढ़ सकिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे है गुरु, तो गुरु जो है ये गुरु तो राम है। राम जिस प्रकार से, क्योंकि हमारे हिंदू समाज के लिए जो है राम हमारे भगवान के स्वरूप होते हैं, तो इस गुरु जीवन में राम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो गुरु से याद रखिएगा गुरु नानक, और गुरु कौन है राम, तो राम से याद रखिएगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो ये जो गुरु नानक का ये क्या कौन सा कविता लिखा है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी गुरु से आप याद रखिएगा राम नाम बिनु बिरथे, यानी राम जो है वो गुरु है, तो गुरु से याद रखिएगा राम। तो ये पहला जो है चैप्टर गुरु नानक, उसका आपको याद हुआ हो गया होगा। देखिए अगला है रसखान। क्या है रसखान, प्रेम आयनी श्री
राधिका। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये जो दूसरा है लेखक रस खान, जो लिखे हैं प्रेम आयनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो। तो देखिए दोस्तों रस खान करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए रस और खान है, जहाँ पे रस का खान है तो वो कौन है, प्रेम आयनी श्री राधिका। क्योंकि हमारे जो भगवान थे कृष्ण भगवान, जो प्रेम की जो रस थे उसके अंदर, जो किसी को भी अपनी तरफ मोहित कर देते थे, तो उसी प्रकार यहाँ पे प्रेम है, प्रेम का जो रस है वो कौन है, वो हमारे खान साहब है। कौन है, खान साहब। तो इस खान साहब से याद रखिएगा प्रेम आयनी श्री राधिका, यानी प्रेम की जो खान थे कौन थे, तो वो थे आपको कृष्ण, जो प्रेम का क्या थे, तो खान थे। तो खान से याद रखिएगा रस खान, और प्रेम से याद रखिएगा प्रेम आयनी श्री राधिका। तो दो चैप्टर आपको, जैसे कि हमने पहला बताया आपको कि गुरु नानक, जो गुरु नानक के जीवन में गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो जीवन में गुरु यानी राम गुरु है, तो उससे याद रखिएगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और गुरु से हो गया गुरु नानक। दूसरा चैप्टर हो गया रस खान। तो रस खान जो है, तो रस खान यानी खान जो है, जो प्रेम की पुजारी है, जिस प्रकार से कृष्ण ने प्रेम किससे किए थे, राधा से किए थे, तो उसी प्रकार ये प्रेम से याद रखिएगा प्रेम आयनी श्री राधिका, और खान से याद रखिएगा रस खान। दो चैप्टर आपको याद हो गया होगा। अब अगला बताते हैं हम, तीसरा है धनानंद। तीसरा क्या है आपको, धनानंद। अति सुदो स्नेह को मार्ग है। देखिए दोस्तों तीसरा चैप्टर आपको है कि धनानंद जो है अति सुदो स्नेह को मार्ग मोह अशुभाहिनी ले वर्षो। कहने का मतलब है धनानंद, याद रखिए ध्यान से, नंद जो था, नंद हम किसे कहेंगे, तो नंद हम कहते हैं किसको, तो नंद कहते हैं कृष्ण, जो हमारी कृष्ण भगवान के पिता थे नंद बाबा, उसको हम नंद कहते हैं। तो ये जो नंद है, नंद से याद रखिएगा आप धनानंद, जो अति सुदो स्नेह को मार्ग, स्नेह जो करता था यानी प्यार जो करता था वो किससे करता था, तो कृष्ण से करता था। कौन, तो नंद बाबा सबसे ज्यादा किससे प्यार करते थे, स्नेह करते थे, तो कृष्ण से करते थे। तो नंद से याद रखिएगा आप धनानंद, और स्नेह से याद रखिएगा अति सुदो स्नेह को मार्ग। तो नंद से धनानंद, और स्नेह से आपको अति सुदो स्नेह को मार्ग। ये आपकी तीसरा चैप्टर हुआ धनानंद। देखिए अगला है चौथा, चौथा आपका प्रेम घन। क्या है, प्रेम घन। इसका जो कविता है ये है स्वदेशी। देखिए दोस्तों चौथा चित्र है प्रेम घन। प्रेम घन जो है, प्रेम जो होता है स्व मतलब होता है अपना। क्या होता है, अपना। स्व का मतलब अपना हो गया, और प्रेम का मतलब होता है प्यार। तो देखिए दोस्तों इस जीवन में अगर प्रेम होता है तो अपनों से प्रेम होता है। जैसे कि पिता का प्रेम एक बेटे के लिए, एक बेटे का प्रेम एक पिता के लिए, एक माँ की प्रेम एक बेटी के लिए, एक बेटी का प्रेम माँ के लिए। जो अपना होगा वही आपसे खुद प्रेम करेगा। तो इससे याद रखिएगा प्रेम जो किया जाता है यानी प्यार जो किया जाता है किससे, अपना से किया जाता है, यानी स्व से यानी अपना से किया जाता है। तो प्रेम घन यानी स्वदेशी। प्रेम से हो गया आपको प्यार, स्व से हो गया अपना, यानी प्रेम घन का हो गया आपको स्वदेशी। ये आपका कविता हुआ। अपने से प्यार किया जाता है, अपने जो होते हैं वो आपका हो गया स्वदेशी। इससे आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए पांचवा है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो क्या लिखे हैं, वो लिखे हैं भारत माता। देखिए दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जो क्या, कौन सा कविता है, भारत माता। देखिए ये जो सुमित्रा नाम की कोई लड़की है, ये जो लड़की है, ये लड़की कहीं पर भारत माता की रोल खेल रहे हैं। तो
कहीं पे नाटक जब होते हैं तो वहां पे भारत माता के रोल खेले जाते हैं। उस लड़की का क्या नेम है? तो सुमित्रा नाम है। तो सुमित्रा से याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जो क्या की है, तो एक नाटक में भाग लिए हैं जिन्होंने भारत माता की रोल खेल रहे हैं। इस भारत माता से याद रखिएगा, भारत माता से याद रखिएगा सुमित्रा कुमारी थी, इससे याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत यानी भारत माता। तो सुमित्रा नंदन पंत कौन सा कविता लिखे हैं? भारत माता। तो याद रखिएगा इसको। देखिए दोस्तों अगला है छठा आपको रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जो कौन सा कविता लिखे हैं? जो लिखे हैं जनतंत्र का जन, जनतंत्र का जन। देखिए दोस्तों ये जो रामधारी सिंह दिनकर है ये जनतंत्र का जन, समझिए ध्यान से। एक कोई दिनकर नाम की व्यक्ति है जो जन्म जो लिए थे, कब लिए थे? तो सुबह में जन्म लिए थे। तो ये जो दिनकर है, जो दिन में जन्म लिए थे, कौन? रामधारी नाम की व्यक्ति है जो दिन में क्या लिए थे? तो जन्म लिए थे। इससे याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का गणतंत्र का जन्म। चलिए दोस्तों अगला है सातवां। तो याद हो गया होगा आपको ट्रिक्स पे। सातवां देखिए, जैसे है अज्ञेय, क्या है? अज्ञेय। इन्होंने कौन सा कविता लिखे हैं? इन्होंने लिखे हैं हिरोशिमा। देखिए दोस्तों ये जो हिरोशिमा है, जो एक सीमा है, तो सीमा क्या होता है? जहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। तो सीमा नाम की कोई है जिन्होंने, सीमा है जहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है, वहां पे कोई व्यक्ति है जिसका नाम है अज्ञेय। इस अज्ञेय का पूरा नाम है सही वात्स्यायन, जो कि सीमा पर क्या कर रहे हैं? युद्ध लड़ रहे हैं। कौन है वो? अज्ञेय। तो अज्ञेय से याद रखिएगा सीमा, जो हिरोशिमा पर क्या कर रहे हैं? युद्ध लड़ रहे हैं। तो इससे याद होगा आपको कि अज्ञेय जो होगा उसका कविता कौन सा है? हिरोशिमा। चलिए दोस्तों 7 नंबर का हो गया। अगला देखिए 8 नंबर। अगला है कुंवर नारायण। अगला है कुंवर नारायण। इसका कविता है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। देखिए दोस्तों ये जो कुंवर नारायण है, तो ये कुंवर नारायण जो कि एक वृक्ष की हत्या ये कविता लिखा है। तो एक वृक्ष की हत्या जो है तो कौन किए हैं? कुंवर नारायण ने किए हैं। यानी नारायण नाम का कोई व्यक्ति है, वो एक वृक्ष को तोड़ दिया है, जो वृक्ष की हत्या कर दिए हैं। तो नारायण नाम की व्यक्ति है जिन्होंने वृक्ष को काट लिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं। तो नारायण से याद रखिएगा वृक्ष। तो ये कुंवर नारायण जो लेखक को है, इन्होंने कौन सा कविता लिखा है? एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष को क्या किया था? बर्बाद कर दिया था। कौन? नारायण ने। नारायण से याद रखिएगा कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या। अगला है 9 नंबर का। 9 नंबर में है वीरेन डंगवा। वीरेन डंगवाल। तो ये वीरेन डंगवाल जी जो है, इन्होंने कौन सा कविता लिखे हैं? इन्होंने लिखे हैं हमारी नींद। देखिए दोस्तों ये जो वीरेन डंगवाल जी है, ये लिखे हैं हमारी नींद। देखिए दोस्तों अगर किसी का नींद अगर कोई हराम कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तो नींद जो बर्बाद कर देते हैं, यानी जो सोया हुआ व्यक्ति है उसे अगर जगाया जाता है तो उसे नींद आता है। तो नींद आता है तो नींद को अगर बर्बाद कर देता है, तो कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है वीरेन। वीरेन नाम की व्यक्ति है जो हमारा जो है नींद खराब कर देते हैं, नींद बर्बाद कर देते हैं। तो नींद को तोड़ने वाला व्यक्ति कौन हो गया? आपको वीरेन नाम की व्यक्ति हो गया। तो नींद को बर्बाद करने वाले व्यक्ति वीरेन है। तो वीरेन से याद रखिएगा वीरेन डंगवाल। और नींद जो खराब किया है इससे याद रखिएगा आप हमारी नींद, यानी हमारा जो नींद खराब किया है वो कौन किया है? वीरेन नाम की व्यक्ति। तो इससे याद रखिएगा वीरेन डंगवाल जो हमारी नींद को बर्बाद किए हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगते होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे 9 गो हो गया है। 10वां है आपको अनामिका। अगला है आपका 10वां
अनामिका। तो ये अनामिका जो है कौन सा कविता लिखे हैं? ये लिखे हैं अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान। देखिए दोस्तों, अक्षर के जो ज्ञान होते हैं, जो हमने बच्चे में सीखे होंगे कि अक्षर का ज्ञान कब होता है, जब अपने लोग बच्चे रहते हैं तो उस समय हमने अक्षर की ज्ञान लेते हैं, आ पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। ये जो अक्षर की ज्ञान लेता है, कोई एक छोटी नन्ही सी बच्चा है जिसका नाम है अनामिका। तो अनामिका जो है वो अक्षर ज्ञान कर रहे हैं, अभी अभी अक्षर सीख रहे हैं, क्योंकि अनामिका अभी जन्म ही लिए हैं। तो उस समय 2 साल 4 साल के बाद जब पढ़ने लगते हैं, उन्होंने पहला जो ज्ञान अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं? अक्षर का ज्ञान करते हैं, अक्षर ज्ञान पढ़ते हैं। तो इससे क्या हो गया? अनामिका है जो अक्षर ज्ञान अभी कर रहे हैं, तो उससे क्या हो गया? आपको अनामिका से हो गया कोई है जो अक्षर की ज्ञान यानी नॉलेज ले रहा है। तो अक्षर ज्ञान से याद रखिएगा कौन है वो अनामिका है। अगला है 11 नंबर का जीवनानंदन दास। जीवनानंद दास, जिन्होंने कौन सा कविता लिखे हैं? ये लिखे हैं लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा। देखिए दोस्तों, कोई जो लौट कर आता है तो कब लौट के आता है? मान के चलिए कि कोई दिल्ली, कोई कहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो जब वो अपने घर से जुदा होने लगते हैं, किसी दूसरे जगह जाने लगते हैं, तो कहते हैं कि लौट कर आएंगे फिर। कोई व्यक्ति, जैसे अपने लोग में से भी कोई भी स्टूडेंट है जो जा रहे हैं बाहर पढ़ने, तो जब घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए, तो उस समय क्या करते हैं? सभी को कहते हैं फिर आएंगे, फिर अगले 2 महीने के बाद आएंगे। तो क्या कर रहा है कि हम लौट कर फिर आएंगे। तो कोई एक जीवनानंदन दास की लड़का है, जो कोई व्यक्ति है जो कहीं जा रहे हैं कमाने के लिए प्रदेश, तो वहां पे कहते हैं कि हम फिर आएंगे। कब आएंगे? तो जब कमा के आएंगे, तो कहते हैं फिर आएंगे। तो कोई व्यक्ति है जिसका नाम है जीवनानंदन दास, और वो कहते हैं मैं फिर लौट कर आऊंगा। तो लौट कर आऊंगा याद रखिएगा, लौट कर आऊंगा फिर ये कविता हो गया। कौन बोल रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर? एक जीवनानंदन दास की व्यक्ति है जो कहते हैं मैं लौट कर फिर आऊंगा, जो कहीं प्रदेश कमाने जा रहे हैं। तो ये हो गया जीवनानंदन दास से याद रखिएगा, लौट कर आऊंगा फिर। अगला है 12 नंबर का प्रश्न, जो है रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के, इन्होंने जो लिखा है, ये लिखा है मेरे बिना तुम प्रभु। यानी मेरे बिना तुम प्रभु जो है, ये मेरे बिना तुम प्रभु कहने का अर्थ है, इसमें भगवान और शिष्य के बीच में बातचीत हो रहे हैं। कहते हैं, भगवान को कहते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु। कहने का अर्थ है, भगवान को कहते हैं कि भगवान अगर आप नहीं रहिएगा तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर हम नहीं रहेंगे तो आपकी पूजा अर्चना कौन करेंगे? अगर हम नहीं रहेंगे तो आपको कौन फूल चढ़ाएंगे, कौन धूप अगरबत्ती दिखाएंगे? तो कोई रिल्के नाम की व्यक्ति है, कोई रेनर मारिया रिल्के है, रिल्के नाम की व्यक्ति है, जो भगवान को कहते हैं कि भगवान अगर हम ही नहीं रहेंगे तो आपका अस्तित्व कहाँ रहेगा? कहते हैं मेरे बिना तुम प्रभु। कहते प्रभु आप मेरे बिना कुछ भी नहीं है। तो एक रिल्के है जो भगवान से बातचीत करते हैं, क्या करते हैं? मेरे बिना तुम प्रभु। कहते प्रभु अगर हम ही नहीं तो आप कहाँ? तो कोई भगवान से अगर बात करे तो वो है कौन? रिल्के साहब है, जो रिल्के साहब कहते हैं मेरे बिना तुम प्रभु। तो मेरे बिना तुम प्रभु कहने का मतलब, जब हम नहीं रहेंगे तो प्रभु आपका कहाँ अस्तित्व है, कहाँ जगह है, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं होगा। तो रिल्के से याद रखेगा रेनर मारिया रिल्के, और प्रभु से याद रखेगा मेरे बिना तुम प्रभु। तो चलिए दोस्तों, ये आपको ट्रिक्स पर हमने बता दिए, आपको याद कैसे रखना है। ये हिंदी की ये काव्य खंड की जो 12 है चैप्टर है, उसका हमने लेखक का नाम और उसका जो कविता है वो आपको हमने ट्रिक्स पर बता दिए। और कल आपको हम बताएंगे गद्य खंड की जो 12 चैप्टर है उसका और उसकी लेखक का नाम और उसकी जो कहानियां है उसको याद करने का ट्रिक्स।
तो अगर वीडियो अच्छा लगते होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने प्रत्येक रोज आप लोग को वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं लाइव बहुत जल्द आने वाला हूँ। तो जो भी क्लास 10, 11, 12 के स्टूडेंट जो भी हो, साइंस हो, आर्ट हो, संपूर्ण तैयारी मैंने इस चैनल पीके कोचिंग क्लासेस में करवाऊंगा। तो आप लोग बने रहे और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए आज जय हिंद।